दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं सुपर पावर की तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है अमेरिका। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है ईरान जिसने हम सबको अचंभित कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने कहा कि ईरान 10 दिन से ज्यादा वॉर में टिक नहीं पाएगा, लेकिन 40 दिन के बाद भी ईरान तन कर खड़ा था। अभी कुछ दिन पहले ही सीज फायर हुआ है और ईरान अमेरिका और इजराइल के आगे बिल्कुल ही मिसमैच लगता है। आज हम ईरान की इस काबिलियत से, ईरान की लड़ने की क्षमता से 5 ऐसे लेसन सीखने वाले हैं कि उसने ऐसा क्या किया पिछले 40 सालों में जो अमेरिका के सामने आज भी वो तनकर खड़ा है। अप्रैल 2026 में दुनिया ने एक भयंकर जंग देखी एंड अब ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध था उसमें 2 वीक का सीज फायर हुआ है। तो क्या ये सीज फायर है या तूफान से पहले की शांति, इस बात को भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड ईरान की जो स्ट्रेटजी है जिससे वो 40 दिनों से ज्यादा तक भी युद्ध में खड़ा हुआ है एंड ईरान ने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। ऐसा क्या सुपर पावर है, ऐसा क्या स्ट्रेटजी है, ऐसी क्या चीज है उनके पास जो उन्होंने पिछले 40 साल में डेवलप की जिससे वो इन दोनों को टक्कर दे सका, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इनसे 5 लेसन जो हम अपने बिजनेस और लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं उनके जरिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आइए जानते हैं वो 5 लेसन जिससे ईरान 40 दिन के बाद भी अमेरिका और इजराइल की संयुक्त शक्ति से लड़ पा रहा है, मजबूती से खड़ा है और आज सीज फायर की बात करते हैं, बातचीत की टेबल पर बराबरी के साथ बैठा है। तो ऐसा उसने क्या किया, आइए जानते हैं। तो लेसन नंबर 1, लॉन्ग टर्म साइलेंट प्लानिंग। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, रिफाइनरीज पे काफी बॉम्बिंग हुई, लेकिन ईरान की प्लानिंग देखिए, उन्होंने अपने वेपन्स और कमांड सेंटर्स को इतना गहरा दफन किया कि वहां तक अमेरिका और इजराइल के बॉम्ब पहुंच ही नहीं पाए। इतनी फायरिंग के बावजूद भी वो सीज फायर की टेबल पर बराबर ही के साथ बैठे हैं और अपनी बात को रख पा रहे हैं। वो बात अलग है कि ईरान अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिक सकता, बट फिर भी आज अमेरिका को उसने मजबूर कर दिया बातचीत के लिए एंड अपनी शर्तों पे बातचीत के लिए। हमें क्या सीखना चाहिए, टेक अवे क्या है? असली पावर वो नहीं जो हमें दिखती है, असली पावर वो है जो इतने बड़े चैलेंज से भी सरवाइव कर सकती है, कितने बड़े तूफान से, कितने बड़े दुश्मन से लड़ने के बाद भी सरवाइव कर जाए, वही असली पावर है। इसको बोलते हैं रेजिलेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ईरान ने अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की एंड वो हफ्तों का नहीं, महीनों का नहीं, वो डिकेड्स का सोच रहे थे। उन्हें पता थी आने वाले टाइम में उन्हें युद्ध करना होगा, बड़ी शक्तियों से लड़ना होगा, इसलिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। इसलिए बिजनेस एंड लाइफ को हमेशा लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस और लाइफ में भी इस तरह के तूफान आ सकते हैं, इस तरह की लड़ाइयां होती हैं एंड कोई भी सफल आदमी बिना स्ट्रगल के सफल नहीं बना है। उन्होंने वो चैलेंज फेस किए हैं जिससे उनके अंदर वो रेजिलेंस आई है, जिसके अंदर से उनके अंदर वो माइंड आया है, जिसके अंदर उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप हुए। तो हमें भी अपने बिजनेस और लाइफ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही चलना चाहिए एंड आपको उसको अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं, आप साइलेंटली अपना काम करते रहिए, प्लानिंग करते रहिए, उन पे एक्शन लेते रहिए। तो चलते हैं लेसन नंबर 2, प्रिपरेशन वर्सेस एरोगेंस। अब देखिए, यूएस ने इस साल सबसे बड़ा नेवल से बिल्ड किया था। उन्होंने ड्रोन्स और असिमेट्रिक वॉरफेयर से यूएस के अलाइज और सप्लाई लाइंस को इतना परेशान किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को सीज फायर के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने छोटे छोटे बोट्स बनाए जो यूएस के नेवल शिप्स को घेर कर रखे हुए थे। ईरान के महंगे जेट्स की जगह सस्ते ड्रोन्स और कॉस्ट इफेक्टिव युद्ध लड़ा, जिससे उन्होंने छोटे छोटे मिसाइल्स और छोटे छोटे ड्रोन से यूएस के घमंड को चकनाचूर किया और उनकी ग्राउंड रियलिटी उनकी ताकत बन गई। उन्होंने अपने ही ज्योग्राफी को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूज किया। अब एंड इससे हम अपनी लाइफ में और बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़े बड़े एसेट्स हों, बहुत बड़े बड़े टूल्स हों, बहुत सारी टीम हो। जरूरत है पहले अपने स्ट्रेंथ को पहचानने की एंड अपने रिसोर्सेज को जानने की एंड उनसे
छोटे छोटे प्रयास करके, छोटी छोटी गलतियां करके उनसे सीखने की, एंड अपनी ही स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज कैसे करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है हमें। आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन रख सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, एंड आप अपने एक कल्चर बिल्ड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में और बिजनेस में बहुत हेल्प करने वाली है। आप अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो इन चीजों से आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अब चलते हैं लेसन नंबर 3, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखिए, एक सीक्रेट वेपन आपके पास हमेशा रहना चाहिए। सीक्रेट वेपन अगर आप हमेशा अपने पास रखते हैं, वो आपका एक स्किल हो सकता है, आपकी कोई स्पेशल नॉलेज हो सकती है, या आपका पेटेंट हो सकता है। सो ईरान ने अपने पास स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को इसी सीक्रेट वेपन की तरह पे यूज किया, और इसी की वजह से शायद अमेरिका और इजराइल मजबूर हो गए उसके बातचीत के लिए। तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने लिए यूज किया, एंड 2026 में आईआरसीसी ने साफ कह दिया कि अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के थ्रू वर्ल्ड इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहता है। एंड 2026 में ये इकोनॉमी बहुत तेजी से बदल रही है, और इसके थोड़े थोड़े इम्पैक्ट भी आने लगे हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक ऐसा महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है जहां से लगभग 20% ऑयल वर्ल्ड का सप्लाई होता है, एंड इस रूट पे उन्होंने कंपनसेशन और कंट्रोल की मांग की है। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, दुनिया की इकोनॉमी की नस है। ईरान ने दिखा दिया, अगर आपके पास लोकेशन का सही पता है, आप सुपर पावर को भी नेगोशिएट करने पे मजबूर कर सकते हो। इसलिए अपनी नब्ज को जानो, अपनी बिजनेस की नब्ज को जानो, अपने एम्प्लॉय की नब्ज को जानो, जिससे आप हमेशा तन कर खड़े हो पाओगे, आप किसी भी वॉर से जीत पाओगे, आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। एंड यहां पे अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो पीएम श्री मोदी जी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इसको बहुत खूबसूरती से हैंडल किया है। हमारे कई सारे जो शिप्स थे, जो वहां से एलपीजी और क्रूड ऑयल वगैरह जो लेके आ रहे थे, हमारा ईंधन लेके आ रहे थे, उनको भी उन्होंने निकलवाया है प्यार मोहब्बत से। हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बट ये इंडिया के लिए उन्होंने बहुत किया है, अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी, खासकर फ्यूल को लेके। लेकिन अभी थोड़ा सा खतरा टला नहीं है, हमें अलर्ट रहना चाहिए, एंड स्ट्रेटेजिकली इसको हमें थोड़ा सा देख के चलना चाहिए, एनर्जी को अच्छे सेव करके यूज करना चाहिए, एंड हमें और अदर ऑल्टरनेटिव की तरफ भी जाना चाहिए एज एन इकोनॉमी। नो योर स्ट्रेंथ। देखिए, ईरान ने प्रिपरेशन बहुत पहले से कर रखी थी, तो उसने इस तरह के अपने प्रॉक्सीज लेबनान के थ्रू, यमन के थ्रू खड़े किए, एंड ईरान को पता है उनकी स्ट्रेंथ उनकी आर्मी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनका नेटवर्क है। यूएस के पास इतनी बड़ी सुपर पावर, इतनी बड़ी आर्मी है, जब तक ईरान के पास ये प्रॉक्सी नेटवर्क है, तब तक ईरान को रिजाइम चेंज से डरना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने अपना एक नेटवर्क बिल्ड किया, एंड अपनी एक पैरेलल टीम खड़ी की, पैरेलल आप बोल सकते हैं आर्मी खड़ी की, जिससे आज अमेरिका और इजराइल के संयुक्त वॉर से लड़ सके, उन्हें अच्छे से चैलेंज कर पाए, 40 दिनों तक भी टिक कर रह पाए, जबकि 10 दिन से ज्यादा की अमेरिका और इजराइल ने उम्मीद नहीं की थी, बट आज 40 दिन के बाद भी ईरान खड़ा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेसन नंबर 5, ऑलवेज हैव अ सीक्रेट प्लान। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें हमेशा एक ऐसा प्लान रखना चाहिए जो किसी को नहीं पता, एक ऐसी चीज जो कभी कहते हैं ना, एक वीटो, एक ऐसा आपके पास सीक्रेट प्लान होना चाहिए जो किसी भी चैलेंज को जब आता है तो उससे निपटने में आपको हेल्प करे। आज सीजफायर तो हो गया, लेकिन क्या ईरान के पास एटॉमिक बम है या नहीं? इस एम्बिग्यूटी ने, या मैं कहूं इस सीक्रेट एम्बिग्यूटी ने, जो प्लान एम्बिग्यूटी ने इजराइल और अमेरिका को फंसा के रखा हुआ है। इससे हमें क्या लेसन मिलता है? हमेशा अपने कंपटीटर को डाउट में रखो कि आपका अगला मूव क्या होने वाला है। पुराने जमाने में एक कहावत है कि आप इस तरह की अपनी प्लानिंग रखो, इस तरह की आपका एक सीक्रेट प्लान रखो कि आपको
दायां हाथ क्या कर रहा है बाएं हाथ को पता ना चले। तो यही शायद स्ट्रेटेजी ईरान ने अपने इस वॉर में अपनाई है। एंड कंक्लूजन इस बात से हम निकालते हैं कि 2026 की जंग ये सिखाती है ईरान और यूएस के बीच की कि सबसे पहले अपने असेट्स को डीप और सीक्रेट्स रखो। हर चीज किसी को बताते नहीं फिरनी है कि मैंने ये अचीव कर लिया, अरे मैंने ये ऐसा किया वैसा किया। आपको अपने पास आपके सीक्रेट रखना चाहिए। नंबर 2, सस्ते मगर असरदार टेक्नोलॉजी पर फोकस करो। जब आपके पास बड़ा बजट नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है, तो आप ऐसी चीप बट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाओ। दूसरा, तीसरा, आप बिजनेस के और लाइफ के चोक पॉइंट्स पे अपनी पकड़ बनाओ, जैसे ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किया। आपको क्या लगता है माइट यानी ताकत को हरा सकता है? तो कमेंट में जरूर बताइए। एंड आपको क्या लगता है ये सीज फायर लंबी चलेगी या 2026 में फिर एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा? तो कमेंट में जरूर बताना। एंड आपने इस वीडियो से क्या सीखा एंड कौन चीज आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।